जीएसटी 2.0 इनकम टैक्स में छूट, लेबर कोड सुधारों के नाम रहा 2025 नए साल में बढ़ेगी रफ्तार। केंद्र सरकार ने साल 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस साल एक के बाद एक कई ऐसे कदम उठाए जिनके दूरगामी असर दिखेंगे। बजट में इनकम टैक्स में राहत की घोषणा के बाद जीएसटी 2.0 के रूप में एक बड़ा टैक्स सुधार किया गया। वहीं लेबर कोड के जरिए विशाल वर्कफोर्स को संगठित क्षेत्र में लाने की राह बनाई गई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस के साथ औद्योगिक क्षेत्र की राह भी आसान की गई। विशेषज्ञों का कहना है कि तेज ग्रोथ बनाए रखने के लिए नए साल में कुछ और आर्थिक सुधारों की जरूरत है। अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित रहे साल में केंद्र ने आम बजट में 12 लाख रुपए सालाना आमदनी पर इनकम टैक्स छूट के साथ कंजप्शन बूस्ट का बड़ा कदम उठाया। इसके बाद 15 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी ने जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स का ऐलान किया और सितंबर में जीएसटी की घटी दरें लागू की गई। केवल 5% और 18% के रेट्स रखने का असर 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक की दिवाली सेल्स के रूप में दिखा। इन सुधारों में जीएसटी रजिस्ट्रेशन में लगने वाला समय भी घटा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह नए और सरल आयकर कानून 2025 की राह भी बनाएगी, जो अगले साल अप्रैल से लागू होगी। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कस्टम से जुड़े नियमों को सरल बनाने का एजेंडा भी सामने रख दिया है, जिस पर अगले साल कदम बढ़ाए जा सकते हैं। वहीं 29 श्रम कानूनों की जगह लेने वाले 4 लेबर कोड से डिलीवरी बॉय से लेकर कैब ड्राइवर तक को पीएफ, एसिक और इंश्योरेंस सहित दूसरे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट की व्यवस्था की गई है। नेशनल लेवल पर मिनिमम वेजेस तय किए जाने से कम आमदनी वाले करीब 18 करोड़ कामगारों को फायदा हो सकता है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, इन सुधारों से मैन पावर और प्रोडक्शन शटडाउन से जुड़े खर्च घटने से करीब 5,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। बीएसई स्टॉक मार्केट्स के मोर्चे पर केंद्र ने सिक्योरिटीज मार्केट कोड बिल संसद में पेश कर दिया, जिसे और चर्चा के लिए स्थायी समिति के पास भेजा गया है। इस बिल में नियमों के पालन का बोझ घटाने और शेयर बाजार में टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाते हुए निवेशकों की सुरक्षा पर जोर है।